पीएम मोदी के खिलाफ ईसी में शिकायत, चुनाव आयोग लेगा पीएम के खिलाफ एक्शन। अब चुनाव आयोग के सामने खड़ा हुआ विपक्ष। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। राजस्थान में पीएम मोदी का ये वही भाषण है जो मुसलमानों और मंगलसूत्र पर दिया गया था। ये वही भाषण है जिससे सियासी गलियारों में उबाल आ गया था। लेकिन अब इस भाषण से पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि विरोधी अब उनकी शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग पहुंचे, जिसके बाद इस भाषण की पड़ताल शुरू हो गई है। रिपोर्ट आने की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन बयान को लेकर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उसकी गंभीरता को समझते हुए शिकायत की गई थी। शिकायत में दावा किया गया कि पीएम मोदी ने भाषण में कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह लोगों के धन को मुस्लिमों में बांट देगी। इसी को लेकर कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अलग अलग शिकायतें दी थीं। मोदी ने रविवार को कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो संपत्ति को मुसलमानों में बांटेगी। उन्होंने अपने इस दावे के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की इस टिप्पणी का हवाला दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। कांग्रेस ने आयोग से मोदी की इन टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी और कहा था कि ये टिप्पणियां विभाजनकारी और दुर्भावनापूर्ण हैं। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि ये चुनाव आयोग का भी परीक्षण है। उनका कहना था कि आयोग निष्क्रियता की एक मिसाल कायम करके अपनी विरासत को धूमिल करने का जोखिम उठा रहा है और अपने संवैधानिक कर्तव्य को त्याग रहा है। प्रखर वक्ता, मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। विपक्ष के कई प्रमुख दलों ने संपत्ति बांटने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर उन जहरीली भाषा का इस्तेमाल करने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के प्रयास का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने यह भी आरोप था कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2021 की जनगणना नहीं कराना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की संविधान को खत्म करने की साजिश है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या एक्शन लेता है या फिर आगे आप समझ सकते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज़ पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।